हेलो फ्रेंड, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बायोलॉजी सेक्शन का 14वां चैप्टर यानी कि जंतु उत्तक देखेंगे, एनिमल टिश्यू। और यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन 28 है, 28 क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ अंत तक बने रहना। और अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह के प्रश्नों पर थोड़ा सा नज़र बना के रखते हैं तो आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? तो ये किया था मेयर ने। याद रखेंगे, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो कौन सा आंसर होगा? एपिथेलियमी उत्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, शरीर को जो सुरक्षा कवच का कार्य करता है कौन उत्तक? पेशिया, तंत्रिका, संयोजी या एपिथेलियमी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, देखो घाव भरने में जो सहायक होता है यही होता है, एपिथेलियमी उत्तक ही होता है। ठीक है, देखो दोनों का आंसर यही हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, सुरक्षा कवच कौन दिया? एपिथेलियमी उत्तक दिया। घाव भरने में कौन कम आया? एपिथेलियमी उत्तक आया। तो सुरक्षा कवच शरीर को कौन दे रहा है? एपिथेलियमी। और घाव कौन भर रहा है? तो उत्तक घाव भरने में सहायक होता है एपिथेलियमी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? संवेदी, संयोजी, वसामय या रोम। क्या आंसर देंगे? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा वसामय। वसामय उत्तक जो होता है ना, हमारे शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। फिर से समझो, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन एक जैसा रहेगा। स्तनियों की त्वचा की एपिडर्मी में नहीं, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, एपिडर्मिस नहीं डर्मिस में। क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान देना, एपिडर्मिस नहीं मारना, डर्मिस में। याद रखना, सेबेसियस ग्रंथियां डर्मिस में, स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में। याद रखेंगे, आंत का एपिडर्मिस ये नहीं होगा, अमाशय का ये नहीं होगा। स्तनी की त्वचा का तो है, लेकिन एपिडर्मिस या डर्मिस, तो आंसर देंगे डर्मिस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। अब तो ये क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा, तलवे पर। ठीक है, अगर पतली होती तो हम लोग को कंकड़ पत्थर जल्दी गड़ जाता पैर में। ठीक है, नुकीले पदार्थ जल्दी चले जाते हैं अंदर में, लेकिन फिर भी हमारा वहाँ का त्वचा मोटा होता है। ठीक है, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, आंसू करती है। आंसर देख लो, लैक्राइमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? आंसू करती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वृद्धावस्था में, ठीक है, वृद्धावस्था में संकुचित, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। क्या है आंसर? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? न्यूरॉन है, सबको पता ही होगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये होगा तंत्रिका उत्तक के द्वारा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। क्या आंसर हो जाएगा? लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो बिल्कुल सही, अस्थि को अस्थि से। अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो देखो ये आंसर हो जाएगा वसामय उत्तक का। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? वसामय उत्तक का। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये जो होता है ना, वसा उत्तक की अधिकता के कारण। क्या है आंसर? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है?
तो रक्त जो होता है ना हमारे शरीर में वो एक उत्तक ही होता है। ठीक है, तो आंसर दे देना, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक का उदाहरण है? रक्त। बायोप्सी संबंधित है, मृत्यु के कारण जानने के लिए, विच्छेदन करने में, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने में, परीक्षण के लिए, ऊतकों को शरीर से अलग करने में, या हाइड्रोफोबिया के उपचार के लिए। बायोप्सी क्या संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा? तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मास्ट जो है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? संयोजी ऊतक में। ठीक है, पेशी रुधिर तंत्रिका में नहीं, संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है स्तनियों की अस्थियों में। फिर से समझो क्वेश्चन क्या कहता है? हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो कहता है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? डेंटाइन के, डेंटाइन के। अगला क्वेश्चन 21 कहता है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? अगर ये क्वेश्चन आया तो आंसर होगा एनामिल। क्या आंसर हो जाएगा? एनामिल। फिर से समझो, दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, देखिए नाभि रज्जु है, श्लेष्मा संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। क्या आंसर हो जाएगा? तो ये प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया। क्या आंसर देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूट्रोफिलिया आंसर होगा। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा कीरेटिन के। क्या आंसर होगा? कीरेटिन के। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? कीरेटिन के। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का था RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो ये बंदर से लिया है। ये तो पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जन्म के बाद, सुनो, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आंसर होगा तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा? 90%। ठीक है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। और रक्त ऊतक है, क्या है? एक संयोजी ऊतक है। रक्त ऊतक एक संयोजी ऊतक है। आंसर दे देना ये। तो 28 क्वेश्चन ही था, आसान था, सारे चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्द 15 अनुवांशिकी के बारे में भी जानेंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।